मैं डॉक्टर एल ध्रुवंशी, राजनीति विज्ञान विभाग, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा में हूँ। आज BA LLB चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के चतुर्थ इकाई में वर्णित भारत के चुनाव आयोग के संबंध में परिचर्चा करेंगे। इसके पूर्व दो वीडियो में भारत के निर्वाचन आयोग क्या है, उसके कार्यकाल व गठन, उसके महत्व, अधिकार, कार्य एवं शक्तियाँ तथा भारत निर्वाचन आयोग के गुण के संबंध में अध्ययन किए हैं। इस वीडियो में भारत के निर्वाचन व्यवस्था के दोष या समस्याएं के संबंध में अध्ययन करेंगे तथा भारत के निर्वाचन के दोष को किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह इसके पद्धति के उपचार कर सकते हैं, सुझाव क्या दे सकते हैं के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के दोष व समस्याएं, जैसे भारतीय निर्माताओं ने भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों की कामना की थी, लेकिन भारतीय निर्वाचन पद्धति में विभिन्न त्रुटियां हैं। उसमें से प्रमुख इस प्रकार है। पहला, निर्वाचनों में विपुल धन राशि का प्रयोग। निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष धन का अपव्यय है। यद्यपि चुनाव में संविधान द्वारा व्यय की जाने वाली राशि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन उम्मीदवारों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता। दूसरा, दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति। साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति भारत में अपनाई गई है वह दोषपूर्ण है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वही उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है जिसने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। भले पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों का प्रयोग उसे प्राप्त मतों से कितना ही अधिक क्यों न हो, परिणाम स्वरूप बहुधा उस दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। तीसरा, निर्वाचन में बाहुबल का प्रयोग। भारत में अथवा भारत के निर्वाचनों में बाहुबल का, हिंसा का, मतदान केंद्रों पर कब्जा और फर्जी मतदान की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि होते रही है। इसे रोकने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी चुनाव प्रणाली धन और बंदूक के नोकों पर, शक्ति पर टिकी हुई है। चौथा, बहुतायत मतदाताओं की अनुपस्थिति। भारत में आज भी अनुपस्थित मतदाताओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। चुनाव में अधिकांश मतदाता रुचि नहीं लेते, उदासीन रहते हैं। मतदान न करने का अर्थ मतदान के अधिकार का दुरुपयोग करना है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धोखा देना है। पांचवा, सत्ताधारी दल द्वारा प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग। चुनाव चिन्ह अथवा चुनाव जैसे ही निकट आता है, प्रत्येक राजनीतिक दल लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि में वृद्धि करते हैं। सत्तारूढ़ दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। निर्वाचन इससे निष्पक्ष नहीं हो पाता, इसलिए सत्तारूढ़ दल द्वारा कर्मचारियों से भी गड़बड़ियां कराई जाती है। कभी कभी तो प्रशासनिक तंत्र का भी दुरुपयोग किया जाता है। छठा, जनता की निरक्षरता व अज्ञानता। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी निरक्षरों की संख्या करोड़ों में है, जिससे राजनीतिक दलों की नीतियों
व कार्यक्रमों को लोग आसानी से नहीं समझ पाते। 7वां, निर्वाचकीय याचिकाओं के निर्णय में विलंब। चुनाव के संबंध में किसी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्वाचन याचिका पर काफ़ी समय एवं धन खर्च होता है। कई अवसरों पर याचिकाओं की सुनवाई नहीं होती और तब होती है जब उनका कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। 8वां, निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव। निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव मतलब कई अवसरों पर ऐसा अवसर आता है जब नेताओं के द्वारा निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए बाध्य किया जाता है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री सेन वर्मा ने यह स्वीकार किया था कि राजनीतिक दबाव में आकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई थी। मंत्रियों तक के नाम को भी अलग कर दिया गया था। संसद सदस्यों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिससे वे चुनाव न लड़ सके। 9वां, निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। भारतीय चुनाव व्यवस्था में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, जो स्थिर सरकार बनाने में बहुत बड़ा बाधक है। 10वां, जातिवाद, क्षेत्रवाद व चुनावों की हिंसा। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। लोग अपने ही जाति के लोगों को जिताना चाहते हैं। प्रादेशिक दलों में बढ़ते हुए प्रभाव से क्षेत्रवाद की भावना को भी बल मिलता है। 11वां, भारतीय चुनाव व्यवस्था के अन्य दोष। भारतीय चुनाव व्यवस्था में अन्य विभिन्न दोष है, जैसे मतदाता सूची की अपूर्णता एवं अवैध मतों की संख्या में वृद्धि। इसी तरह निर्वाचनों को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिकता, जाति, धर्म, भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं को गुमराह करते हुए ये राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा के नाम पर मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह ये राजनीतिक दल घोषणा पत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए झूठे वादे करते हैं। किसानों और गरीबों को धोखा में रखकर अपना मत प्राप्त करते हैं। इसी तरह मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ये कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार कई बार भ्रष्ट तरीके का भी सहारा लेते हैं। कंबल, साड़ी, शराब, रजाइयाँ जैसे विभिन्न सामग्रियाँ बांटते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। भारतीय निर्वाचन या चुनाव व्यवस्था के दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से प्रमुख सुझाव या उपचार है, इस संबंध में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्राणवायु है, लाइफ ब्रेथ जिसे कहते हैं, और इसके अभाव में विधायी संस्था, राजनीतिक दल और सरकार भी वैध नहीं मानी जा सकती। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक श्रेष्ठ निर्वाचन प्रणाली अपनाने के पक्षधर थे, लेकिन इस पद्धति में विभिन्न दोष, सुझाव, उपचार के लिए द्रष्टव्य है। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की संस्तुति द्वारा की जानी चाहिए। इसी तरह निर्वाचन आयोग की अपनी एक प्रशासकीय मशीनरी होनी चाहिए। ये अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों पर निर्भर न हो। इसी तरह लोकसभा, राज्यसभा व स्थानीय निकायों का सभी स्तरों पर चुनाव एक साथ आयोजित किया जाए। इससे शासन, सरकार, देश के खर्च में काफ़ी कमी आएगी। चौथा, निर्वाचन समय सारणी को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, जिससे नामांकन पत्रों की जांच एक दिन में ही
नाम वापसी और 10 दिन के लिए चुनाव प्रचार का समय मिलना चाहिए। जनता को मतदान के लिए जागरूक किया जाना चाहिए और मतदान मशीनों का ही ज़्यादातर चुनावों में प्रयोग किया जाना चाहिए। 7वां, निर्वाचित मामलों का न्यायालय में त्वरित निस्तारण की जानी चाहिए। ऐसे मामलों का तुरंत सुनवाई होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के भीतर सुनवाई किया जाना चाहिए। इसी तरह चुनाव में धन की शक्ति को कम किया जाना चाहिए, जिससे नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी। 10वां, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भी कम की जाए, जिससे ये सरकार बनाने के लिए किसी भी रूप में मंत्री बनने के लालच में या अन्य राशि के मामले में संबंधित दल को समर्थन न दे। चुनाव के समय नई नीति, नए ऋण या भत्तों को घोषित करने के संबंध में भी रोक लगाई जानी चाहिए। आय व्यय का पूरा लेखा जोखा राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दी जाए। इस पर आयोग को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार के व्यय छुपे ना, छुपाए ना, इस पर भी प्रत्येक कैंडिडेट की नज़र निर्वाचन आयोग द्वारा रखी जानी चाहिए। कंपनियों द्वारा विज्ञापन के रूप में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, जिससे चुनाव के पश्चात ऐसे कंपनियों को सरकार के द्वारा लाभ न दिया जाए। चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य के खर्च पर सरकारी वाहन, विमान का प्रयोग न लाए जाएं, जिससे इनकी सभाएं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कोई मंच ना बनाई जाए और ऐसे खर्च को सीधे उनके खाते में जोड़ दी जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग यहाँ भी इसे अलर्ट रहना होगा, जिससे भारतीय निर्वाचन आयोग एक अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था है। इसमें खर्चीला इसलिए क्योंकि योग्य और ईमानदार व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता धन के अभाव में। इसलिए ऐसे योग्य उम्मीदवारों को, ईमानदार व्यक्तियों को शासक बनने के लिए, सरकार में सम्मिलित होने के लिए अगर धन का खर्च ना हो तो ऐसे योग्य और ईमानदार व्यक्ति भी शासक के कार्यों में सहायक बनेंगे। अपराधी, असामाजिक तत्व के लोगों पर कड़ी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, मतदान को अनिवार्य कर दी जाए। अपरिहार्य कारणों से चुनाव में मतदान न करने वालों में कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन सामान्य परिस्थिति में मतदान को अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। इसी तरह से रिकॉल सिस्टम, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर शासक को, मंत्री को वापस नहीं बुलाया जाएगा, जो देश हित के लिए कार्य नहीं करते, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते, उनके लिए वापस बुलाने की भी पद्धति रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए। निर्वाचन के समय उम्मीदवारों को, ऐसे प्रतिनिधियों को, मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों की जो व्यवस्था की जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूपों में यही कहा जा सकता है कि आज का युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र की सुरक्षा तथा उसका स्थायित्व बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का निर्वाचन तंत्र कितना कुशल, निष्पक्ष और ईमानदार तथा स्वतंत्र है। भारत का यह कीर्तिमान है कि वह विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है। विश्व के अनेक देशों में निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र मशीनरी के रूप में नहीं अपनाया गया है। उन्हें व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका के इच्छा पर छोड़ दिया गया है
लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूर्णतः निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन पद्धति की स्थापना की, जो न केवल कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से पूर्णतः स्वतंत्र है, बल्कि यह एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों के मताधिकारों को संविधान का अंग बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में कुछ सुधारों की त्वरित आवश्यकता है। निर्वाचन पद्धति में होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को शिक्षित करना अत्यावश्यक है। देश की निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। निःसंदेह निर्वाचकीय दोषों को दूर करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस बात से सहमत थे कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन विसंगतियां हैं, जिसमें से नकद, अपराधकारिता और भ्रष्टाचार, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। WH मॉरिस, जोन्स एवं B दासगुप्ता ठीक ही लिखते हैं कि भारत में चुनाव प्रणाली की जनसहभागिता का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। वे राजनीतिक समूहों में एक मध्य प्रतिद्वंदिता के सर्वप्रमुख क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भारत में चुनाव के उपयोगी संकेतक के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से दलीय एवं राजनीतिक व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इन तीनों वीडियो को देखने पर भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक एक कंडिकाओं, तत्वों पर विशद वर्णन किया गया है, कंप्लीट आंसर हो सकता है। इसलिए तीनों वीडियो को देखना आवश्यक है। धन्यवाद।